कंप्यूटर आज हर जगह है। हमारे जेब में रखे स्मार्टफोन से लेकर काम पर इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप्स और मनोरंजन करने वाले गेमिंग कंसोल्स तक कंप्यूटर हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये अद्भुत मशीनें आई कहां से? कंप्यूटर की कहानी इनोवेशन का एक दिलचस्प सफर है, जो सदियों पुराना है और जिसमें दुनिया भर के बुद्धिमान लोग शामिल हैं। हमारा सफर तारों और सर्किट से नहीं, बल्कि जटिल गणनाओं को आसान बनाने की इच्छा से शुरू होता है। डिजिटल एज से बहुत पहले गणितज्ञ और आविष्कारक ऐसी मशीनों का सपना देखते थे जो कठिन गणनाएं तेजी और सटीकता से कर सकें। उत्सुकता और मानवीय प्रतिभा से प्रेरित होकर यह सपना अंततः कंप्यूटर के आविष्कार की ओर ले गया, जैसा कि हम आज जानते हैं। दुनिया पर कंप्यूटर का प्रभाव निर्विवाद है। उन्होंने कम्युनिकेशन में क्रांति ला दी है, उद्योगों को बदल दिया है और वैज्ञानिक अनुसंधान में नए रास्ते खोले हैं। हमारे काम करने के तरीके से लेकर हमारे खेलने के तरीके तक कंप्यूटर ने हमारे जीने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। कंप्यूटर की कहानी 19वीं सदी की शुरुआत से जुड़ी है, एक अंग्रेजी गणितज्ञ और आविष्कारक चार्ल्स बैबेज के दूरदर्शी काम के साथ। अक्सर कंप्यूटर के जनक के रूप में प्रतिष्ठित बैबेज ने एक ऐसी यांत्रिक मशीन की कल्पना की थी जो स्वचालित रूप से जटिल गणनाएं कर सकती है। यांत्रिक कैलकुलेटर्स के प्रति बैबेज का आकर्षण मानव गणना गणितीय तालिकाओं में होने वाली त्रुटियों से हुई हताशा से उपजा था। ये सारणियां नेविगेशन, एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग के लिए आवश्यक थीं, लेकिन उनकी सटीकता अक्सर मानवीय भूलों से प्रभावित होती थी। बैबेज ने एक ऐसी मशीन की कल्पना की जो इन त्रुटियों को समाप्त कर सके और अधिक गति और सटीकता के साथ गणना कर सके। 1822 में बैबेज ने रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी को डिफरेंस इंजन नामक एक मशीन के लिए अपना विचार प्रस्तुत किया। डिफरेंस इंजन को परिमित अंतर की विधि का उपयोग करके गणितीय तालिकाओं की गणना और प्रिंट करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस अभिनव दृष्टिकोण ने गुणा और भाग की आवश्यकता को समाप्त कर दिया, जो उस समय के यांत्रिक कैलकुलेटर्स के लिए जटिल और त्रुटि प्रवण संचालन थे। डिफरेंस इंजन पर काम करते हुए बैबेज ने एक और भी महत्वाकांक्षी मशीन की कल्पना की, जिसे उन्होंने एनालिटिकल इंजन कहा। 1830 के दशक में डिजाइन की गई यह अभूतपूर्व मशीन पहला सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर माना जाता है। एनालिटिकल इंजन को प्रोग्रामेबल बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसका अर्थ है कि इसे गणितीय तालिकाओं से संबंधित गणनाओं के अलावा कई प्रकार की गणनाएं करने का निर्देश दिया जा सकता है। एनालिटिकल इंजन में कई प्रमुख तत्व शामिल थे जो आधुनिक कंप्यूटर के लिए मूलभूत हैं, जिनमें शामिल हैं इनपुट मशीन को छिद्रित कार्ड के माध्यम से निर्देश और डेटा प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया था, जैसा कि जैकर्ड करघों में उपयोग किया जाता था। मेमोरी, इसमें संख्याओं और मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए एक स्टोर था। प्रोसेसर मिल, अंकगणितीय संचालन करने के लिए जिम्मेदार था। आउटपुट, गणना के परिणाम कार्ड पर मुद्रित या छिद्रित किए जा सकते थे। यद्यपि बैबेज ने वित्तीय बाधाओं और उस समय उपलब्ध तकनीक की सीमाओं के कारण एनालिटिकल इंजन का निर्माण कभी पूरा नहीं किया, लेकिन उनके डिजाइनों ने आधुनिक कंप्यूटर के विकास की नींव रखी। जहां बैबेज के काम ने कंप्यूटर की सैद्धांतिक नींव रखी, वहीं पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बनने में कई दशक लगेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्नत कोड ब्रेकिंग तकनीक की आवश्यकता ने कंप्यूटिंग में तेजी से प्रगति की। 1945 में ब्लेचली पार्क में ब्रिटिश कोड ब्रेकर्स की एक टीम ने कोलोसस का निर्माण किया, जो एक विशाल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे जर्मन सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले जटिल कोड को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। एन्क्रिप्टेड जर्मन मैसेजेस को डिसेफरिंग करने में कोलोसस का महत्वपूर्ण योगदान था, जिससे मित्र राष्ट्रों को महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी मिली, जिसने युद्ध में उनकी जीत में योगदान दिया। कोलोसस एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था और युद्ध के बाद दशकों तक इसका अस्तित्व आम जनता के लिए अज्ञात रहा। नतीजतन कंप्यूटर के विकास में इसके योगदान के लिए इसे व्यापक मान्यता नहीं मिली। भाग 5, ENIAC, कंप्यूटिंग के लिए एक बड़ी छलांग। 1946 में
कोलोसस के चालू होने के ठीक 1 साल बाद पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में इंजीनियरों की एक टीम ने इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर या ENIAC का अनावरण किया। 30 टन से अधिक वजन वाली और 1800 वर्ग फुट में फैली यह विशाल मशीन व्यापक रूप से पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मानी जाती है। ENIAC कंप्यूटिंग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ये पिछले इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर्स की तुलना में हजारों गुना तेजी से जटिल गणना कर सकता था, जिससे तेज और अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रारंभ में ENIAC का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता था, जैसे कि बैलिस्टिक प्रक्षेप वक्र की गणना करना और हाइड्रोजन बम डिजाइन करना। हालांकि बाद में इसका उपयोग कई प्रकार के वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए किया गया। ENIAC के विकास ने कंप्यूटिंग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इसने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की अपार क्षमता का प्रदर्शन किया और डिजिटल युग की शुरुआत की। जहां ENIAC एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी, वहीं यह अपने आकार, बिजली की खपत और इस तथ्य से भी सीमित थी कि इसे अलग-अलग कार्यों के लिए प्रोग्राम करने के लिए इसे भौतिक रूप से फिर से जोड़ा जाना था। भाग 6, रूम साइज मशीन से पॉकेट साइज पावर हाउसेस तक। ENIAC के विकास के बाद के दशकों में कंप्यूटर तकनीक में तेजी से प्रगति देखी गई। 1947 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार ने छोटे, तेज और अधिक विश्वसनीय कंप्यूटर का मार्ग प्रशस्त किया। 1950 के दशक में इंटीग्रेटेड सर्किट्स के विकास ने कंप्यूटर को और छोटा कर दिया, जिससे 1970 के दशक में पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ। 1971 में माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत ने कंप्यूटिंग में क्रांति ला दी। माइक्रो प्रोसेसर्स अनिवार्य रूप से एक ही चिप पर पूर्ण कंप्यूटर होते हैं, जो और भी छोटे और अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर के विकास को सक्षम करते हैं। इससे पर्सनल कंप्यूटर का उदय हुआ, जिसने जनता के लिए कंप्यूटिंग शक्ति लाई। आज कंप्यूटर पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और सर्वव्यापी है। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स और पहनने योग्य डिवाइस हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गए हैं, जो हमें सूचना और मनोरंजन की विशाल डिजिटल दुनिया से जोड़ते हैं। भाग 7, समाज पर कंप्यूटर का प्रभाव। समाज पर कंप्यूटर का प्रभाव गहरा रहा है। उन्होंने संचार में क्रांति ला दी है, उद्योगों को बदल दिया है और वैज्ञानिक अनुसंधान में नए रास्ते खोले हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और मनोरंजन पर भी कंप्यूटर का प्रभाव पड़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर ने छात्रों को बड़ी मात्रा में जानकारी प्रदान की है और सीखने के नए तरीके तैयार किए हैं। स्वास्थ्य सेवा में कंप्यूटर का उपयोग निदान, उपचार और अनुसंधान के लिए किया जाता है, जिससे चिकित्सा देखभाल में प्रगति हुई है। मनोरंजन में कंप्यूटर ने फिल्मों, संगीत और वीडियो गेम का उपभोग करने के हमारे तरीके में क्रांति ला दी है। इंटरनेट, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का एक वैश्विक नेटवर्क ने समाज पर कंप्यूटर के प्रभाव को और बढ़ा दिया है। इसने दुनिया भर के लोगों को जोड़ा है, सूचना और विचारों के आदान प्रदान को सुगम बनाया है और वाणिज्य और सहयोग के नए अवसर पैदा किए हैं। भाग 8, कंप्यूटिंग का भविष्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके आगे। कंप्यूटिंग की दुनिया लगातार विकसित हो रही है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, कंप्यूटर और भी अधिक शक्तिशाली, बहुमुखी और हमारे जीवन में एकीकृत होते जा रहे हैं। कंप्यूटिंग के विकास के सबसे रोमांचक क्षेत्रों में से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI है। AI में ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स बनाना शामिल है जो ऐसे कार्य कर सकें जिनके लिए आमतौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है, जैसे सीखना, समस्या समाधान और निर्णय लेना। AI का उपयोग पहले से ही सेल्फ ड्राइविंग कार्स से लेकर वर्चुअल असिस्टेंट्स तक कई तरह के अनुप्रयोगों में किया जा रहा है। जैसे जैसे AI का विकास जारी है, इसमें हमारे जीवन के कई पहलुओं में क्रांति लाने की क्षमता है। हालांकि AI का विकास नौकरी विस्थापन, गोपनीयता और दुरुपयोग की संभावना के बारे में नैतिक चिंताओं को भी जन्म देता है। भाग 9, निष्कर्ष, कंप्यूटर की हमेशा विकसित होती विरासत। कंप्यूटर का आविष्कार मानवीय सरलता और ज्ञान और नवाचार की हमारी अथक खोज का प्रमाण है।
19वीं सदी के यांत्रिक कैलकुलेटर से लेकर आज के शक्तिशाली कंप्यूटर तक कंप्यूटिंग की यात्रा अभूतपूर्व खोजों, दूरदर्शी विचारों और संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयास से चिह्नित रही है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, यह स्पष्ट है कि कंप्यूटर हमारे जीवन में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। कंप्यूटिंग के इतिहास को समझना इन मशीनों की परिवर्तनकारी शक्ति की सराहना करने और ऐसे भविष्य को आकार देने के लिए आवश्यक है, जहां तकनीक मानवता को सशक्त और लाभान्वित करे।